बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक बड़ा राज्य था। वहीं एक छोटा सा घर था जहां वसंत और उसकी पत्नी चंद्रकला रहते थे। चंद्रकला इतनी सुंदर थी कि लोग कहते 100 चांद भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन वसंत एक साधारण आदमी था, न धन न रुतबा। वह तो कई साल पहले जंगल के रास्ते चंद्रकला से मिला था और प्यार में दोनों एक दूजे के हो गए। पर दुनिया कहाँ किसी की खुशी देखती है। लोग ताने मारते, इतनी सुंदर लड़की और यह साधारण पति। वसंत चुप रहता, मगर रात को अकेले सोचता, क्या सच में मैं उसके लायक नहीं? चंद्रकला हमेशा कहती, मेरे लिए तेरी अच्छाई ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन वसंत का मन टूटने लगा था। इसी बीच एक दिन एक बूढ़ा संत उधर से गुजरा। उसने कहा, किस्मत मेहनत से बनती है, लोगों की बातों से नहीं। संत की बात सीधा वसंत के दिल में उतर गई। उसी पल उसने ठान लिया, वह खुद को साबित करेगा। वह दुनिया को दिखाएगा कि साधारण इंसान भी अपनी मेहनत से असाधारण बन सकता है। और उसी रात से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उस रात के बाद वसंत ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, जंगल में जाकर हथियार चलाने का अभ्यास करता, दौड़ता, तीर चलाना सीखता, घुड़सवारी करता। धीरे धीरे उसकी काया मजबूत होने लगी, आंखों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग अब बातें तो करते, पर देखकर कहते, ये वही साधारण वसंत है, इसमें तो कुछ वीरों वाली बात लगने लगी है। लेकिन वसंत सिर्फ ताकतवर नहीं बन रहा था, वह समझदार भी बन रहा था। वह गाँव के गुरुकुल में जाता, युद्ध नीति शास्त्र और इज्जत कमाने का असली मतलब सीखता। चंद्रकला उसको हर सुबह पानी देती, उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, आज का दिन फिर नया होगा। कुछ ही महीनों में वसंत का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। तभी एक खबर आई, हस्तिनापुर पर डाकू राजा विकराल का हमला होने वाला है। राजा ने वीरों को बुलाया, सब योद्धा इकट्ठा हुए और उन्हीं में एक था, साधारण से असाधारण बना वीर वसंत। सबकी नजरें उस पर थीं। किसी ने धीरे से कहा, क्या ये सच में वही साधारण आदमी है? वसंत मुस्कुराया, मन ही मन बोला, अब वक्त है खुद को साबित करने का। विकराल के डाकू हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे और सबकी नजरें वसंत पर थीं। राजा ने वसंत को सामने बुलाया। सभी वीर योद्धा इकट्ठा थे, लेकिन वसंत का आत्मविश्वास और उसकी नजरें किसी और ही दिशा में थीं। राजा ने पूछा, वसंत, क्या तुम तैयार हो? वसंत ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यह युद्ध सिर्फ हमारे राज्य का नहीं, हमारी इज्जत का भी है। हम किसी से डरने वाले नहीं। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। डाकू विकराल की सेना हस्तिनापुर के करीब पहुंच चुकी थी। वसंत ने अपनी टीम के साथ डाकुओं का सामना करने का मन बना लिया। सावधान रहो सभी, वसंत ने आदेश दिया। हमारा एक मौका है और हम इसे खोने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में युद्ध शुरू हुआ। वसंत ने अपनी तीरंदाजी से विकराल के कुछ बड़े सैनिकों को कमजोर किया। युद्ध बढ़ने के साथ उसकी वीरता से सब हैरान थे। विकराल की सेना घबराने लगी और फिर विकराल खुद सामने आया। उसका चेहरा उग्र और खौफनाक था। अब दोनों का आमना सामना हुआ था। क्या वसंत विकराल को हराकर राज्य बचा पाएगा या विकराल की शक्ति वसंत से ज्यादा होगी? युद्ध का परिणाम क्या होगा?